जनता वोट उनको भी देती है, उनके पक्ष में भी मतदान करती है। जिस तरीके से मेरे पक्ष में करने को आज तैयार है, जनता ने उनको भी बहुत लाखों वोटों से जीता है। परंतु जो काम को देखना है वो काम प्रॉपर रूप से नहीं देखा जा रहा है। कि सरपंच को तो आप जानते हो, आपने सुना होगा कहीं 5 वोट से, कहीं 7 वोट से, कहीं 2 वोट से जीते हैं। मुझे 560 वोटों से मुआना की जनता ने, पूरी मुआना ग्राम पंचायत ने, जगन्नाथपुरा ने, केशाला ने, जगतश्रेणीपुरा ने, हमारे जो पंचायत क्षेत्र था उसने मुझे पूर्ण बहुमत के साथ, और उन्होंने कहा कि साहब आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है और हम आपको सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे गांव का विकास आपके हाथों से कराना चाहते हैं। कहते हैं असली नेता, असली कार्यकर्ता वही होता है जो आपका दर्द समझता है। जी हाँ, और समझना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका दर्द वो नहीं समझेंगे तब तक आपके दर्दों पर मर्म कैसे लगाएंगे। और इसी की वानगी देखने को मिली सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में। जब हम निकले जनता से बात करने ग्राउंड लेवल पर, तो वहां पर सभी जनता का सिर्फ एक ही कहना था, और वो ये कि यहाँ से स्थानीय नेताओं को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, जिससे सांगानेर का असल विकास हो सके। कागजी विकास अलग है, और अगर आप सांगानेर में जाकर देखेंगे तो क्षेत्रीय विकास के मामले में क्यों पिछड़ रहा है सांगानेर, इसकी बहुत बड़ी वजह सामने आई थी। और इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी कार्यकर्ता विष्णु लाटा जी, जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं और एक विकास पुरुष के तौर पर पूरे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में विख्यात है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सांगानेर के स्थानीय नेता हैं, तो अगर पिछले 50 साल के विकास की बात करूं तो आपने मैंने सुना है कि 40 साल से आप अपने राजनीतिक करियर निकाल चुके हैं, तो आपने कौन कौन से विकास के मुद्दे देखे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देखी हैं जो जब भी थी और अब भी लगातार चली आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को मौका नहीं मिला है इस सीट से, और बाहरी नेताओं ने कभी यहाँ पर क्षेत्र के असली मुद्दों पर काम ही नहीं किया है। आप विस्तार से बताइए। हमारे सांगानेर में सबसे बड़ा उद्योग जो है वो रंगाई छपाई उद्योग जी, और उसका 2003 में एक ऐसी विकट समस्या आई कि जिसके कारण उनको फैक्ट्रियों को इधर उधर ट्रांसफर करने की बात आई। तो हमने क्षेत्रीय विधायक महोदय से मिलकर उनको सबको सांगानेर में रुकवाने की बात करी जी, और वो वापस पुनः स्थापित हुई जी। उसके बाद में जो दूसरी समस्या उसमें आई, उसका कारण ये था पोल्यूशन, कि भाई पोल्यूशन की वजह से बड़ी तकलीफ होती है। उनमें एसटीपी नहीं लगे हुए थे जी, तो एसटीपी सबको आदेश दिलाए कि भाई छोटे छोटे एसटीपी आप लगा लो अपने उस पर, और उसका पानी क्लीन होकर, और हमारी जो देवती आज नदी बन गई है, पहले उसके अंदर उसका पानी जाया करता था, और उसकी वजह से आसपास में बहुत सारी जो पेस्टिसाइड है, वो खेतों में लोग काश्तकार खेती करते थे, तो अनाज में, सब्जी में उनके द्वारा बहुत हमारे तक जयपुर शहर तक, जयपुर के बाहर तक सब्जियों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से लोगों को खाने को मिलती थी। उससे बॉडी के अंदर बहुत कुछ हानिकारक सिद्ध हुआ। उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा एसटीपी का भी निर्माण अभी पिछली बार कराया जी। अब मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय नेता नहीं होने के कारण उसका एक दुरुपयोग हुआ जी। 120 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया, पूरी फैक्ट्रियों के साथ में उसकी लाइन नीचे से डाली गई, परंतु आज आप जाके उसका निरीक्षण कर ले, गुजरों की तलाई के पास मनरामपुरा के अंदर वो आज एसटीपी बना हुआ है, परंतु वो बंद है, काम नहीं कर रहा है। उसका मुख्य कारण ये कि क्षेत्रीय नेता का जनप्रतिनिधि नहीं होना, जगह जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी फैल रही है, परंतु लोगों को, फैक्ट्री वालों को, रंगाई छपाई वालों को तो राहत मिल गई, परंतु जो आम जनता है उनको उसकी राहत और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। 120 करोड़ में आप स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें फंड था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फंड था, और जो छपाई की जो फैक्ट्री और उनकी यूनियन है उनका भी फंड था, उन तीनों ने मिलकर वो लगाया, परंतु वो आज सक्सेस नहीं है।
बहुत सारे लोगों की वजह से वो डंप पड़ा हुआ है, वो मशीनरी कर रही है, उसका सामान गल चुका है। इन सब बातों की वजह से सांगानेर बहुत पिछड़ रहा है। और जब तक अब मुझे इस बात का पता है, तो वर्तमान में जो हमारे नेता हैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी है, एमपी ने उनका उद्घाटन कराया, तो उनको क्यों नहीं ध्यान? जनता वोट उनको भी देती है, उनके पक्ष में भी मतदान करती है। जिस तरीके से मेरे पक्ष में करने को आज तैयार है, जनता ने उनको भी बहुत लाखों वोटों से जीता है। परंतु जो काम को देखना है, वो काम प्रॉपर रूप से नहीं देखा जा रहा है। इसलिए रंगाई छपाई उद्योग में अभी भी बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता है, बहुत सारे लोगों को उसमें विकास करने की आवश्यकता है। आजकल मॉडिफिकेशन का टाइम आ गया है, नई नई योजनाएं आ रही है। आज भी दूर दूर के खेतों में वो लगाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आते हैं, कनेक्शन उनको देते नहीं, कनेक्शन काट देते हैं। सब बातों का निदान होना चाहिए। कब तक चलेंगी? जी बिल्कुल, कब तक चलेंगी? ऐसी समस्याओं से जूझती रहती है जनता। लेकिन एक क्षेत्रीय नेता होने के नाते, जैसा कि आपको बिल्कुल जड़ से पता है समस्या क्या है और उसका निदान भी कैसे हो सकता है, वो एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता से ज्यादा बढ़कर कोई नहीं कर सकता। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता, जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, वो इसकी गहराइयों को समझे कि अपने क्षेत्र के ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएं जिन्हें आपकी समस्या का जड़ पता हो, मूल पता हो कि वो समस्या क्यों है और कैसे उसका निदान हो सकता है। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं अपना कीमती वोट देकर। सर, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक किस्सा मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप भी जनता के प्रेशर में आकर राजनीति में आए थे, क्योंकि उन लोगों ने आपको दबाव डाला था कि हम आपके साथ हैं, आप तो चुनाव लड़िए, और यहीं से आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। तो मैं चाहूंगी कि ये छोटा सा किस्सा आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। 2010 का बात है, जनवरी में, जी, जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज के जब इलेक्शन होते हैं, तो एक समूह बैठ के गांव में निर्णय करता है कि हम किसको सरपंच लड़ाएंगे, किसको पंचायत समिति का चुनाव लड़ाएंगे, किसको जिला पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे, और फिर जीतने के बाद प्रधान कौन बनेगा, जिला प्रमुख कौन बनेगा, ये मेंबर्स तय करते हैं। पर सरपंच का जो निर्वाचन होता है, पंचायत समिति, जिला पार्षद, ग्राम की एक जनता बैठ के और इसको तय करती है। तो लोगों ने मुझे भी बुलाया, उनका प्यार और स्नेह कई वर्षों से मेरे साथ था। तो हमने एक मेरे व्यक्ति, जानकार व्यक्ति को समर्थन दे दिया कि भैया अब की बार सरपंच अपन इस व्यक्ति को बनाएंगे। और मैं घर पे आके मैं सो गया, मानसौर में रहता था, तो मैं घर पे आके सो गया। रात को 12:30 बजे, 12-1 के बीच में कम से कम 100 लोग आए। उन्होंने कहा कि साहब आपने ये निर्णय गलत किया है, हम इस निर्णय के आपके पक्ष में नहीं है और आप इस निर्णय को आप बदलिए। तो मैंने उनसे कहा, भाई ये निर्णय मैंने मेरा समर्थन दिया है, मैं इसको रिव्यू करने में असमर्थ हूँ। आप सब एक मतदाता है, आप सब गांव के प्रतिनिधि हैं, आप कल पुनः बैठक, पुनः विचार किया जा सकता है, तो आप सब रिव्यू करें इसको, और उसमें कोई निर्णय होता तो वो मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने दोबारा रिव्यू की, हम लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि साहब आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है और हम आपको सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे गांव का विकास आपके हाथों से कराना चाहते हैं। मैं जब वहां बहुत सारे लोग, हम सभी जाति समाज के 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए, उस समय हमारी एक पार्षद थी मुन्नी देवी जी बैरवा, उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा कि साहब विष्णु लाटा जी को सरपंच का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उस बात के ऊपर सब लोगों ने अपनी सहमति जताई और जिसको हमने समर्थन दिया था उसका वापस उसको विड्रॉ करा और हमको को जनता के बीच में सरपंच के रूप में चुनाव में उतरना पड़ा। तो सबका स्नेह और प्रेम हमें इतना मिला कि सरपंच को तो आप जानते हो, आपने सुना होगा, कहीं 5 वोट से, कहीं 7 वोट से, कहीं 2 वोट से जीते। मुझे 560 वोटों से मुआना की जनता ने, पूरी मुआना ग्राम पंचायत ने, जगन्नाथपुरा ने, केशाला ने, जगतश्रेणीपुरा ने, हमारे जो पंचायत क्षेत्र था उसने मुझे पूर्ण बहुमत के साथ, और मेरे जो साथी, जो मेरे वार्ड पंच थे, क्योंकि बिना किसी भी वार्ड पंच के, चाहे सरपंच हो चाहे महापौर हो, जब तक आपके समर्थन में पार्षद या वार्ड पंच नहीं होते तो आप विकास की योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि उन समितियों के माध्यम से वो योजना बनानी पड़ती है, उसको पूर्ण रूप से आगे उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा एक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। मैं सरपंच बना, सरपंच के बाद भी मैं इसमें आ गया नगर निगम में, तो उसमें मैं पार्षद बना, उसमें भी मैं 1160 वोटों से जीता
और उसमें मैं एक आपको विशेष बात बता देता हूँ, जो मेरे ऊपर गरीबों का जो आशीर्वाद रहा, मैं फिर कहता हूँ गरीब गरीब इसलिए कहता हूँ कि जो कॉलोनियां पिछड़ी हुई है, जिसमें रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सारी की सारी ऐसे गरीब तबके के लोग जाके सस्ती जमीन लेते हैं जी। जो धनाढ्य होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तो अच्छी अच्छी कॉलोनी में लेते हैं, सी स्कीम में लेते हैं, सिविल लाइन में लेते हैं। और जो गरीब व्यक्ति का रोग है, उसको जयपुर में निवास करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुछ रोजगार करना है, वो जाके जो ऐसी कॉलोनी में सस्ते में प्लॉट लेके रहते हैं किराएदार की बजाय, वो उसमें अपना छोटा सा मकान बनाए और ले जाए। वहां मैंने देखी, वहां रोड नहीं थी, मैंने वहां देखा पानी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां लाइट नहीं थी। तो मेरे मन में उस दिन ये आया कि इसमें कम से भी कम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर अपन खर्च करेंगे तो जब जाके यहाँ रोड बनेगी, पानी की व्यवस्था होगी, लाइट होगी, कैसे होगा, एक पार्षद की कैपेसिटी से बाहर। मैंने परमात्मा को निवेदन किया, विनती की, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मुझे परमात्मा ने मेहर बनाया। मैं उन, आप जाके देख लीजिए, मेरी जो कॉलोनी है, द्रव्यवती नदी के पैरेलल में कॉलोनियां है, वहाँ आज भी मैं सब समस्या से, बल्कि मैंने फिर उसके बाद पानी की टंकी भी बनवाई, मैंने डिस्पेंसरी भी बनवाई, स्वस्थ उसकी हेल्थ की दृष्टि से भी सारी व्यवस्था करके आया जी। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे को गरीबों का आशीर्वाद होने की वजह से आज मैं इस स्तर पे पहुंचा हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जी। मेरा कोई आका नहीं है कि मैं ऊपर से कोई हवाई फायर के माध्यम में नीचे से ग्राउंड से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ जी। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। आपकी ये कहानी सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन याद आ रही है कि जब आपकी इच्छा होती है ना काम करने की, तो पूरी कायनात भी जुट जाती है उस काम को पूरा कराने में। जैसा कि अभी आपने कहा कि गरीबों का आशीर्वाद था, भगवान का सहारा था, तो आपने ये इच्छा जो जाहिर की वो जरूर पूरी हुई। जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वाइज आगे बढ़ाया लोगों के प्यार ने, जनता के स्नेह ने, और अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को हम मौका देते हैं और आगे बढ़ने का, तो हमारे क्षेत्र का विकास होना तो लाजमी ही है। और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दें, अपना जनप्रतिनिधि बनाएं, आगे इनको अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए बढ़ने दें, अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें, आंख बंद करके ना करें, आंख खोलिए, देखिए कि कौन ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, आपका दर्द समझने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, और आपको और आपके क्षेत्र के विकास को करने के लिए तैयार है। ऐसे नेताओं को मौका दें जिससे आपका और आपके क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।